नाजरीन इकराम, ईरान की जानिब से जौहरी धमाकों के खदशे के बाद इसराइल, बहरीन और यूएई ने अचानक मुश्तरका बहरी मशकों का आगाज कर दिया। इन जंगी मशकों को ईरान के लिए वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ इसराइल ने यूएई और बहरीन में फौजी अड्डे बना लिए हैं ताकि वो ईरान पर बराह रास्त हमला कर सके, और अब इन जंगी मशकों ने वाज़े कर दिया है कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला आवर हो सकता है। सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, जिस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाजरीन इकराम, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और इसराइल ने गुज़श्ता दिनों मुश्तरका बहरी मशकें की हैं, जो कुछ अरसा पहले तक एक नाकाबिले तस्वुर बात थी। बहरा अहमर में 5 रोज़ा मुश्तरका मशकों में मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और इसराइल के जंगी जहाज शामिल थे, जबकि इसराइल के जंगी बहरी जहाज़ों को अमरीकी बहरिया का ताउन हासिल था। ये मशकें गुज़श्ता बुध को शुरू हुई और इनमें किसी मशकूक जहाज पर सवार होने, तलाशी लेने और इसे कब्जे में करने की मशकें शामिल थीं, ताकि नेविगेशन की आज़ादी को यकीनी बनाने में महारत हासिल की जा सके। अमरीकी बहरी अफवाज की सेंट्रल कमांड ने कहा कि इन मशकों के नतीजे में मशकों में शरीक अफवाज और समंदर की निगरानी करने वाले फोर्सेस के दरमियान ताउन मजबूत होगा। नाज़रीन इकराम, ये मशकें सितंबर 2020 में अरब ममालिक और इसराइल के माबैन इब्राहिम मुआहदों पर दस्तखत के बाद मुमकिन हो सकी हैं, जिनके तहत मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर आए हैं। उसके बाद से इसराइल और इन खलीजी रियासतों के दरमियान सफारती, फौजी और इंटेलिजेंस की सतह पर काफी तबादला हुआ है। ये तमाम खलीजी ममालिक और इसराइल ईरान की सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार करते हैं। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के सरबराह ने बहरीन का सरकारी दौरा भी किया है, और अक्टूबर में मुत्तहिदा अरब अमारात की फिजाइया के कमांडर भी इस तरह के किसी पहले दौरे पर इसराइल पहुंचे थे। इसराइल बुनियादी तौर पर ईरान के ऊपर नजर रखने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर फौजी अड्डे बना रहा है। उन फौजी अड्डों के बनाने का असल मकसद ईरान की जानिब होने वाले किसी भी अचानक हमले का फौरी जवाब देना है। ईरान ने हाल ही में आबनाए हुर्मुज के मशरिक में अपनी बहरी मशकों का ऐलान किया। उसने खलीज के इलाके में अमरीकी और दीगर मगरबी बहरिया की मौजूदगी पर सख्त नाराजगी का भी इजहार किया। शाह के जमाने में ईरान इलाके में बड़ी इलाकाई बहरी कुव्वत था। 1979 में इस्लामी इनकलाब के बाद से वो अक्सर खलीजी अरब रियासतों से अमरीकी अफवाज को निकालने का कह चुका है। ईरान का कहना है कि वो खलीजी सलामती का ख्याल रखने के लिए उनका फितरी साथी है। ताहम ईरान की तजावीज़ पर किसी भी खलीजी मुल्क ने कान नहीं धरे, और तमाम 6 खलीजी अरब रियासतों में आज भी अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं। नाजरीन इकराम, आले सऊद जो दर हकीकत आले यहूद है, वो हो या ये 6 अरब खलीजी रियासतें हों, ये तमाम की तमाम नमक हराम और मुसलमानों के खिलाफ काम करने वाली रियासतें हैं। सऊदी अरब, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात को ईरान और उसकी फौज पासदाराने इनकलाब पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और शकूक व शुबहात हैं। उन्होंने ईरान को बैनुल अक़वामी पाबंदियों के बावजूद कामयाबी के साथ पूरे मशरिक़ वुस्ता में ताकतवर प्रॉक्सी मिलिशिया का नेटवर्क बनाते हुए देखा है, जो उनके लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। यमन में सऊदी क़यादत में 6 साल से ज्यादा अरसे से जारी फिजाई हमले ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों को शिकस्त देने में नाकाम रहे हैं। लुबनान में हिज़्बुल्लाह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है, और ईरान ने इराक और शाम दोनों ममालिक में अपने कदम जमा लिए हैं। उन्होंने शाम के सदर बशारुल असद की हुकूमत को अपनी फौजें भेजकर तक़वियत पहुंचाई है, जबकि इराक में मलेशिया को माली इमदाद देकर और मुसल्लह करके अपना असर व रसूख कायम किया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का एक जबरदस्त असला खाना भी बना लिया है, जो खलीज में कहीं भी मार करने की सलाहियत रखता है, जबकि पासदारान इनकलाब की बहरिया ने तेज रफ्तार तारपेडो
और बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों के अपने बेड़े को तेजी से बढ़ाया है। ईरान के बारे में इसराइल और खलीजी अरबों के तहफ्फुज़ात मुश्तरक हैं और उसे ईरान के जौहरी प्रोग्राम की वजह से ज्यादा तशवीश है। चंद रोज पहले आने वाले एक जल्जले के ऊपर भी खलीजी ममालिक और इसराइल के कान खड़े हो गए थे, क्योंकि ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि बंदर अब्बास में ईरान ने कोई जौहरी तजर्बा किया है। ईरान के जौहरी हथियारों की वजह से इसराइल बारहा मर्तबा ईरान को वार्निंग जारी कर चुका है और उसने कहा है कि अगर ईरान ने जौहरी मंसूबा बनाया, जौहरी मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की, तो इसराइल बराह रास्त ईरान पर हमला कर देगा। यही वजह है कि इसराइल को मदद और तकवीयत फराहम करने के लिए खलीजी अरब रियासतें इसराइल का बाजू बनी हुई हैं। इसराइल बुनियादी तौर पर यूएई और बहरीन के अंदर अपने अड्डे तामीर कर रहा है। अमेरिका पहले ही बहुत सारे अड्डों पर काबिज है। अगर ईरान जौहरी तंसीबात या जौहरी बम धमाके करता है तो यकीनी बात है कि अमेरिका और इसराइल इन अरब रियासतों के रास्ते ईरान पर हमला करेंगे। वाज़ेह रहे कि पहले अमेरिका और फिर ईरान ने 2015 में होने वाले जौहरी मुआहदे जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन जिसे JCPOA में तयशुदा वादों को तर्क कर दिया था। इसराइल को शुबा है कि ईरान एटमी असला बनाने के लिए काम कर रहा है, जबकि ईरान इसकी तरदीद करता है। इसराइल और ईरान एक गैर एलानिया और निचली सतह के समंदरी तनाज़े में भी मुलविस रहे हैं, जिसके नतीजे में बहरा अहमर और खलीज ओमान तक के समंदरी इलाकों में बहरी जहाजों पर पुरअसरार हमले देखे गए हैं। जुलाई में एक धमाका खेज ड्रोन हमले का इल्जाम ईरान पर आयद किया गया था, जिसमें ओमान के साहिल से दूर इसराइल से मुंसलिक एक टैंकर पर एक बरतानवी सिक्योरिटी गार्ड और रोमानिया के हमले का एक रुकन हलाक हो गया था, लेकिन ईरान ने उसमें मुलविस होने की तरदीद की थी। सऊदी अरब तारीखी तौर पर मशरिक़ वस्ता में ईरान की सरगर्मियों की मजम्मत करने में सबसे आगे रहा है, खास तौर पर 2015 से जब से मौजूदा वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान वजीर दिफा बने थे। लेकिन 14 सितंबर 2019 को कुछ ऐसा हुआ जिसने रियाज में सऊदी स्ट्रेटेजिक मंसूबा साजों के सारे हिसाब किताब को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। सुबह सादिक से पहले के अंधेरे में ड्रोन्स और मिसाइलों के एक बेराज ने सऊदी अरब के इब्कीक और खरीस में ऑयल प्रोसेसिंग की अहम तंसीबात पर हमला किया और एक ही हमले के नतीजे में मुल्क की तेल की निस्फ पैदावार आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई। यमन के हौसी बागियों ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया, लेकिन मिसाइल शुमाल से दागे गए थे और बाद में तहकीकात से यह नतीजा अखज़ किया गया कि उन्हें जनूबी इराक में सरहद के पार ईरानी प्रॉक्सी मलेशिया ने फायर किया था। पैगाम वाज़ेह था, अगर ईरान चाहे तो वो सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों के अहम कौमी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है, बशमूल पानी को साफ करने के कलीदी प्लांट्स और साथ ही इक्तिसादी लाइफ लाइन्स को। इस हमले पर सऊदी रद्द अमल खास तौर पर दबा हुआ था और हालिया महीनों में ईरान और सऊदी हुक्काम के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी है, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम करना है। नाज़रीन इकराम, इसका मतलब ये नहीं है कि तेहरान और रियाज दोस्ती करने वाले हैं। इसका मतलब सिर्फ ये बावर करना है कि दोनों ममालिक को मुस्तकबिल में किसी भी तनाज़े की सूरत में नुकसान उठाना होगा और ये कि किसी न किसी तरह अपने इख्तलाफात के बावजूद उन्हें खित्ते में पुरअमन तरीके से रहने का रास्ता तलाश करने की जरूरत है। सऊदी अरब ने इस वक्त इसराइल को अपना हामी और दोस्त बनाया है, जो कि ईरान का वाज़ेह दुश्मन है, जबकि ईरान सऊदी अरब के साथ एक डील करके इस मामले को ठंडा करना चाहता है।